याद रखिए, 95% बच्चे मेहनत से नहीं, गलत स्ट्रेटेजी से बाहर होते हैं। बेटा, अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। मैं आज आपसे उन 5 गलतियों की बात करूंगा जो 95% नीट एस्पिरेंट हर साल करते हैं और फिर कहते हैं सर हमने पूरी मेहनत की थी फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस्मत खराब है, कंपटीशन ऐसा है ना वैसा है, 50 बातें कहते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर भी सिलेक्शन कुछ हजार का होता है। तो क्या बाकी सब बच्चे कमजोर हैं, बेवकूफ हैं? नहीं, समस्या इंटेलिजेंस की नहीं है, समस्या अप्रोच की है, और वही अप्रोच हर साल रिपीट होती है। अब वे 5 गलतियां क्या हैं? सबसे पहली गलती और सबसे कॉमन गलती, हर एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे टीचर एक्सप्लोर करना, हर डाउट के लिए एक नया वीडियो देखना, यूट्यूब में, टेलीग्राम में, कोचिंग क्लासेस में, इंस्टाग्राम में, हर पॉसिबल जगह से पढ़ना, बहुतेरे टीचर इकट्ठे कर लेना। और ये सच है, जितने ज्यादा टीचर्स होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक बात याद रखना, नीट में सिलेक्शन कंटेंट से नहीं कंसिस्टेंसी से आता है। कोई नहीं बोलेगा आपसे ये बात, नीट में सिलेक्शन जो है वो कंटेंट से नहीं कंसिस्टेंसी से आता है। एक टीचर, एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक थिंकिंग स्टाइल, उस टीचर के रंग में रंग जाओ। हाँ, अपने गुरु का चुनाव सोच समझ कर करना, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। किससे पढ़ रहे हो? जिसका भी चुनाव करो वो इंस्टाग्राम पर रील देख के चुनाव मत करना कि भला की रील आ रही है इसलिए वो पॉपुलर है, वो डांस अच्छा कर लेता है। टीचर का स्किल है, सब्जेक्ट उसका, उसे देख के चुनना। तो एक टीचर, एक लैंग्वेज, एक थिंकिंग स्टाइल, उसके रंग में रंग जाओ। जो बच्चे टीचर बदलते रहते हैं उनका सिलेबस भले ही पूरा हो जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस अधूरा रह जाता है। दूसरी बड़ी गलती, नोट्स विथआउट रिवीजन। नोट्स बनाने को ही अपना अचीवमेंट समझ लेना। जरा खुद से पूछिए, आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं? उसमें से कितनी बार आपने उनको रिवाइज किया है? तो भैया एक बात समझ लो, नीट नोट्स बनाने का नहीं बल्कि नोट्स की मदद से लड़ने का एग्जाम है। अगर कोई पेज 3 बार रिवाइज नहीं हुआ, ध्यान से बात सुनना, अगर कोई पेज 3 बार रिवाइज नहीं हुआ तो वो पेज वेस्ट है। याद रखो, कम नोट्स, बार बार रिवीजन, यही टॉपर का माइंडसेट है। तीसरी बड़ी गलती, एमसीक्यूज विथआउट एनालिसिस। सर आज हमने 300 एमसीक्यू लगाए, लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपने कितने एमसीक्यू लगाए, सवाल यह है कि आपने कितने एमसीक्यू को समझा, उनसे क्या निष्कर्ष निकाला, उनमें जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को आपने क्या एनालाइज किया। नंबर नहीं मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है। नीट 2026 में एमसीक्यू सॉल्विंग नहीं, एमसीक्यू एनालिसिस ही गेम चेंजर होगा। हर एमसीक्यू को करने के बाद पूछिए अपने आप से कि ये जो बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं? एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इस एमसीक्यू में छिपी थी? ट्रैप कहां पर था? और जो ऐसा कर लेता ना पहले ही, वो एग्जामिनेशन हॉल में काम रहता है। चौथी बड़ी गलती, बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है सर, एक इल्यूजन है, सबसे डेंजरस इल्यूजन। सर मेरी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, मैं तो आपसे पढ़ता हूं, आई मुझे कौन हरा सकता, आई
भैया बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती है, बायोलॉजी टेस्टेड होती है। नीट 2026 में जो बायोलॉजी आएगी ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लैंग्वेज ट्रैप क्वेश्चंस, नॉट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, ऐसे कई वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। तो जो सिर्फ पढ़ता है ना, सिर्फ पढ़ता है, रटता है, बार बार एक ही लाइन को याद के रटे जा रहे हैं, वो फंस जाएगा। जो एनसीईआरटी की लाइनों को क्वेश्चन बनाकर पढ़ता है वही 330 प्लस जाता है। बायोलॉजी रट्टाफिकेशन नहीं है, बायोलॉजी प्रिसीजन है। पांचवी बड़ी गलती, रॉन्ग यूज ऑफ टेस्ट। या तो टेस्ट से डरना है या टेस्ट को ईगो बूस्ट बना लेना है। हमने तो फोड़ दिया है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, गुब्बारे से हवा भर लेना, बाद में फुस, या डर के भाग जाना। तो भैया ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, सर सिलेबस पूरा नहीं है। कुछ बच्चे टेस्ट तो देते हैं पर एनालिसिस नहीं करते हैं। ये दोनों गलत है। एक बात अच्छे से डाल लो दिमाग में, कान खोलकर सुन लो, टेस्ट मार्क्स के लिए नहीं होते हैं, टेस्ट ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए होते हैं। जो टेस्ट से भागता है वो एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक करता है। अब यही जो पांचों गलतियां मैंने बताई है ना, इनकी एक ही जड़ है, लैक ऑफ डायरेक्शन। कोई दिशा बताने वाला ही नहीं है, अपने मन से कुछ भी सोच लिया है, जो मन में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं बेटा, लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, जो स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन उनकी गाइडेंस रैंडम होती है। नीट 2026 में सबसे बड़ा एडवांटेज टैलेंट नहीं देगा, क्लियर कर दूं, क्लैरिटी देगी। मैं ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बना रहा बेटा, मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप 2026 में भी वही गलतियां रिपीट ना करें जो पहले हो गई हैं आपसे। और अगर आप आज अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो नीट 2026 मैनेजेबल है आपके लिए, आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए 95% बच्चे मेहनत से नहीं, गलत रणनीति, गलत प्लानिंग, गलत तरीके से पढ़ने से बाहर होते हैं। अगर ये वीडियो आपको रियल लगी हो तो चैनल से जुड़े रहिए। यहां पर मोटिवेशन अकेला नहीं मिलेगा, यहां मेथड मिलेगी, प्लानिंग मिलेगी आपको, रियलिटी की, जिससे कि हम एग्जाम में बेटा फोड़ सके, एग्जाम में निकाल सके। सही ट्रैक पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है ना बेटा, वो एक वॉर के समान होता है, और वॉर में सही इक्विपमेंट का होना और सही बॉस का होना जरूरी होता है। कि भैया बताया हो कि सही प्लानिंग है, तो जो बायोमेंटर्स के टीचर है ना, वो सही प्लानिंग की तरफ काम करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम ही बेस्ट है, मैं बोलता हूं और भी इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलता हूं कि आप है ना, ये दीदी भैया, इन्फ्लुएंसर, रीलर है ना, इंस्टाग्रामर और क्या टिकटॉक तो इंडिया में ही नहीं, हालांकि पर मान लेते हैं ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है के, तो इनके ट्रैप में ना फंसे। दे आर वर्किंग फॉर ए डिफरेंट गोल, वी आर वर्किंग फॉर ए डिफरेंट गोल। तो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ में मेहनत करनी बेटा, ठीक है ना। आप अर्जुन हैं, बस आपको द्रोणाचार्य चाहिए, ठीक है। मेहनत करो बेटा। देखो जब अपन पूरे शिद्दत से मेहनत करते हैं ना, तो हर चीज अपने अनुसार घटती है, जो आप पा सकते हैं आप अचीव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। मैं यही बोलूंगा बेटा आपसे कि बायोमेंटर्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है। हमारे क्वेश्चंस, हमारे कंटेंट, सब चीजें जो है वो बहुत ही मेटिकुलस होती है, और हम अभी से नहीं है, 2017 से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। 16,000 से ऊपर बच्चे हमारे सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चों ने कहा कि सर कई बच्चे से जो 100 दिन अब अगले 100 दिन अच्छा से यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि हम लोग 19 जनवरी से बायोलॉजी का मतलब 19 जनवरी से कंप्लीट बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, उसमें डीपीएस भी होंगे, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। इससे क्या होगा कि 19 जनवरी से आप वन शॉट लेक्चर देखिए, कोर कॉन्सेप्ट की ब्रीफिंग देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए, तो आपको फटाफट रिवीजन का मौका मिल जाएगा पूरा।
और जो बच्चे 15 जनवरी के पहले बायोमेंटस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उन बच्चों को एक कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो में, वो कूपन कोड लगाएंगे आप तो आपको जो है फीस में 50% तक आपको जो है ऑफ हो जाएगा, बट इट इज वैलिड टिल ओनली 15 जनवरी। ठीक है बेटा, उसके बाद फीस पूरी फुल लगेगी ना। और ये कूपन कोड जो है वो आपको ऐसी वीडियो से मिलेगा आपको। ठीक है, तो खैर जो भी है बेटा ना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ही जुड़े, आप कहीं भी पढ़े बेटा, एक टीचर एक टीम चुन ले और उस कंसिस्टेंसी उसमें पढ़े, आपके डेविएट ना हो, बार बार आप अलग अलग रास्तों पे ना दौड़े आप। ठीक है ना, सूरज की रोशनी में बहुत ताकत होती है, लेकिन जब तक उस पर लेंस नहीं लगाते ना, गुरु का काम होता है लेंस के समान काम करना, कि उस एनर्जी को चैनलाइज कर दे, तो ही वो जला पाएगी, है ना। अपने सफलता के इतिहास को जलाना है ना, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, गुरु की जरूरत तो बेटा पड़ेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, जिससे भी पढ़ रहे हो पूरी श्रद्धा से पूरे भरोसे से पढ़िए आप। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।